हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं पवन और स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म उषा क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, हम सब रिवीजन कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का, जिसमें हमने चैप्टर 1 को फिनिश किया था। रिवीजन सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डेरिवेशन देख रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करना सीखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड की दृष्टि से। तो आइए हम सब देखते हैं कि किस आसानी से, मतलब कितनी आसानी से आप बिंदु आवेश की गणना कर पाएंगे, और यह आपके 5 नंबर के क्वेश्चनों में आ जाता है। तो आइए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तो बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेश है Q, जहां से r दूरी पर कोई स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आपको बच्चों पता है कि वैद्युत विभव क्या होता है, पहले पढ़ाया गया है। हम लोग रिवीजन देख रहे हैं, इसलिए आप लोग जब भी आप रिवीजन सेशन में बैठिए तो पहले जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के तभी ही आइए क्लास में, तो ज़्यादा समझ आएगा। तो हम एक बार फिर भी जिक्र कर देते हैं। जो वैद्युत विभव होता है वो किसी आवेश को अनंत से, या टेस्टिंग चार्ज को यानी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब V बराबर W/Q0 होता है। क्या होता है? V = W/Q0 होता है। तो हमें यहाँ पर अनंत से क्या करना है, अनंत से किसी बिंदु P तक किसी आवेश को लाना है। कहाँ से? अनंत से Q0 को लाना है। तो हम मान लेते हैं कि अनंत से बिंदु आवेश से x दूरी तक किसी आवेश को लाने में, मान लेते ये A बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से, या Q बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया सूक्ष्म कार्य, जो कार्य किया गया वह जो है dW हो, और सूक्ष्म विस्थापन, इसको लाने में सूक्ष्म विस्थापन जो है dx हो। तो ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश से यहाँ पे जब हम गणना करेंगे तो बोल देंगे कि बिंदु आवेश Q से x दूरी पर स्थित बिंदु पर Q पर बल। ठीक है, तो यहाँ पर F बराबर 1/कूलाम के नियम से निकाल लेंगे।
जब बल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कूलाम के नियम से बल कहाँ से आएगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, यानी Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। तो ये आवेश जो है क्यू नॉट जो एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर, सॉरी क्यू नॉट जो है इस बिंदु पर है, तो यहाँ से यह बराबर जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बिंदु आवेश तथा इस पर आवेश जो है क्यू नॉट है अपान दूरी क्या है, यक्स है, तो यक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है इस बिंदु पर जो है सूक्ष्म कार्य, यदि जो है सूक्ष्म विस्थापन बिंदु, इस बिंदु पर जो है सूक्ष्म विस्थापन, यानी कि बिंदु Q पर सूक्ष्म विस्थापन dx द्वारा कृत कार्य dw हो तो, सूक्ष्म विस्थापन dx द्वारा कृत कार्य dw हो तो, अब देखिए जो विस्थापन है सूक्ष्म विस्थापन द्वारा कृत कार्य कितना हो बच्चों, dw हो तो dw इक्वल टू f इंटू dx cos थीटा। अब प्यारे बच्चों cos थीटा, यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इसके द्वारा बल जो लगेगा, ये इस पर जो बल है, इस पर जो आवेश है क्यू नॉट है, ये भी क्या है, परीक्षण धन आवेश है, ये भी परीक्षण धन, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस तरफ होगा। और विस्थापन जाहिर सी बात है अनंत से इधर आ रहा है, तो विस्थापन जो है इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन मान लेते हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक हुआ, तो सूक्ष्म विस्थापन और इसके बीच का जो एंगल देखिए, इसके बीच का जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों कितना बनेगा, 180 अंश, कितना एंगल बनेगा 180, तो हम cos थीटा रख देंगे 180, फोर्स का वैल्यू यहाँ से उठा करके रख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx इंटू cos 180, अब देखिए cos 180 होता है, चूंकि cos 180 इक्वल टू माइनस का 1, 180 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, माइनस का 1, तो इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx इंटू माइनस का 1। अब इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, dw कार्य हो गया, क्या हो गया, सूक्ष्म कार्य, क्या हो गया, सूक्ष्म कार्य। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको तो विभव ज्ञात करना है, लेकिन अब हम संपूर्ण कार्य यानी अनंत से r दूरी तक लाने में, किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य यदि w हो, किसी, फिर से लिखेंगे किसी, या ऐसे लिख देते हैं, अनंत से चलिए किसी परीक्षण धनावेश को क्यू नॉट को अनंत से क्यू नॉट को अनंत से आर दूरी तक, बिंदु आवेश से आर दूरी तक लाने में कृत कार्य W हो तो
किया गया कार्य क्या हो, W हो। तो देखिए अनंत से किसी परिक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो। तब देखिए W बराबर यानी कि जो कार्य है DW वह कितना किया गया, जीरो से कहाँ तक, R दूरी तक, यानी कि W कार्य, जीरो कार्य से W कार्य किया गया। उसके बाद जो है ये जो है कहाँ से, अनंत से R दूरी तक लाया गया। तो F यानी कि 1/-1/-4 इंटू दोनों पक्षों का क्या कर दिया गया, समाकलन कर दिया गया, तो इंटू dx। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो है प्यारे बच्चों ये बाहर निकल जाएगा, ये पूरा जो है बाहर निकल जाएगा। तो -1/4 इंटू कितना, ये इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, dx, इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस पर dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो dx है ये इसका जो समाकलन करेंगे तो जो समाकलन होगा यहाँ पर जो है एक चीज छूट गया है, यहाँ से q, इसको भी थोड़ा सा पुट कर लीजिए, थोड़ा सा गलत हुआ है, गलत मीन्स ये वैल्यू नहीं पुट किया गया, Q0/x² इंटू dx इंटू माइनस का 1 यानी कि cos 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से Q0/x² इंटू dx, तो यहाँ पर आपको फाउंड हो जाएगा इंटू Q0/x², ठीक है, इंटू dx, तो ये मिल जाएगा इंटू dx। तो यहाँ से देखिए आपको ये कितनी चीजें बाहर हुई, यहाँ से Q0/x², तो x², तो यहाँ से देखिए बाहर क्या चीजें हुआ था, Q0 ये भी बाहर हो जाएगा। ये आपका बचा इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस 1/x² इंटू dx। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, समाकलन इसका करेंगे तो देखिए ये जो हो जाएगा इसका मान जो है W-0 हो जाएगा, या ऐसे देख लीजिए, या तो फिर यहाँ पे 1 होगा, 1 जो है W0 कह सकते हैं और 0 से W तक, और जो है यहाँ से -1/4πε0 Q0, इसका भी समाकलन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगी x⁻², ठीक है, और जो है इन्फिनिटी टू r। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा W-0, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस स्थान पर एक बार इसको रखेंगे और एक बार इसको रखेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/4πε0 इंटू Q0, यहाँ पर भी सेम कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पर जो है समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी एक लाइन इसको समाकलित कर देते हैं, यहाँ पर देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा इन्फिनिटी टू r x⁻² dx, ठीक है। अब जो है यहाँ से फार्मूला होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फार्मूला, तो ये हो जाएगा x⁻² प्लस का 1/-2 प्लस का 1, ये हो जाएगा 0 इन्फिनिटी टू r, ठीक है प्यारे बच्चों। सेम प्रोसेस से यहाँ भी आप कर सकते थे, यहाँ भी आप कर सकते थे। तो ये जो हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा W0 + 1/0 + 1, ये है 0 to W। अब देखिए
इसके नीचे जो है दिख रहा है या नहीं, इसके नीचे जो है आप लोगों का दिख रहा है कि नहीं। चलो एक लाइन अभी और लिख सकते हैं यहाँ पर, हम एक लाइन जो है हम आपको और यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, नहीं कुछ इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं W, 0 to W लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और जो है यहाँ से आप कर लेंगे कितना, ये जो हो गया x की पावर -1 अपान -1, यहाँ माइनस है। अब जो है इन्फिनिटी टू r, अब यहाँ से देखिए इन्फिनिटी टू r। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखिए इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिए तो ये हो गया +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और बचा क्या x, x की पावर -1 और अपान 1, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया, ये अपान में आएगा तो 1/x बचा है, ठीक है। और इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपान r। तो ये और ये आ जाएगा W, यानी W बराबर कितना आ गया, कार्य आ गया आपके पास, ठीक है। कार्य आ गया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो है बिंदु P पर हम देखेंगे, बिंदु P पर दिख रहा है या नहीं प्यारे बच्चों। हाँ, अब जो है देखिए बिंदु P पर विभव V बराबर W/Q नॉट। अब यहाँ पर W का मान रख दीजिए, V बराबर W का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर इंटू जो है Q नॉट, ये वाला, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R, सॉरी R स्क्वायर नहीं है, R है, तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। और यही क्या कहलाता है, बिंदु P पर वैद्युत विभव, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कहलाता है। बिंदु आवेश के कारण क्या कहलाता है, बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव। चलिए तो ये था प्यारे बच्चों आपका बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव। चलिए एक बार थोड़ा सा जल्दी से फिर से समझा देते हैं। देखिए आपके पास क्या था, बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण वैद्युत विभव की गणना करनी थी बिंदु P पर। तो हम माना में लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश Q जहां से R दूरी पर स्थित, Q से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ये R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो P पर हम क्या करेंगे, अनंत से, क्योंकि वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे और उस परीक्षण आवेश को अनंत से जिसको हम ला रहे हैं उससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही विभव हो जाएगा। यही कार्य हमने किया। तो हमने क्या किया, बिंदु आवेश Q से x दूरी पर बिंदु Q पर बल निकाल ली। हमने क्या किया कि पहले हमने सूक्ष्म विस्थापन किया, अनंत से कुछ दूरी पर हमने लाया उस आवेश को। तो जो विस्थापन किए उस विस्थापन को
हम मान लिए कि जहां तक विस्थापन हुआ उस बिंदु Q तक विस्थापन हुआ और वह जो है बिंदु आवेश से x दूरी पर स्थित था, तो वहां पर कितना बल, यह आवेश कितना बल लगा रहा था, उस बल को हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या किए बच्चों, अब जो है यदि हम सूक्ष्म विस्थापन dx द्वारा, यानी उसके द्वारा जो विस्थापन हुआ था, अनंत से जो सूक्ष्म विस्थापन हुआ था उसके द्वारा किया गया कार्य यदि सूक्ष्म हो, तब हम क्या करेंगे, तो सूक्ष्म कार्य हो तो हम सूक्ष्म विस्थापन के द्वारा सूक्ष्म कार्य हमने निकाला और उसमें यहाँ से जो F की वैल्यू बल था वह निकाल लिया, सूक्ष्म विस्थापन dx था cos थीटा। अब देखिए बल जो है इसके कारण ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, इसके कारण बल की दिशा क्या हो गई, इधर लग रही थी, लेकिन हम आवेश को अनंत से किधर ला रहे थे, इसकी ओर ला रहे थे, ठीक है, बिंदु P की ओर ले आ रहे थे। तो हमने मान लिया कि जो विस्थापन था dx इधर हुआ था, विस्थापन इधर और बल किधर लग रहा था उधर, तो इनके बीच का जो एंगल बना कितना बना, 180 बन गया, 180 बन गया, ठीक है। तो हमने 180 रख दिया इसके स्थान पर। इस 180 की वैल्यू जो है कितना होती है, 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, -1 होती है। तो जब हमने इसको पुट किया तो यहाँ से इसके स्थान पे माइनस आ गया, तो जो सूक्ष्म कार्य हमें मिल गया वो माइनस में मिल गया। अब जो है परीक्षण धनावेश को अनंत से अगर हमको बिंदु R दूरी तक लाना होता तब क्या करते, तो हमें जो कार्य करना पड़ता है वो W करना पड़ता है, यानी कुल कार्य W होता है, तो हमने W मान लिया। तो W को इधर आप डायरेक्ट W भी रख सकते हो, डायरेक्ट कुल कार्य W है तो W बराबर इतना कर सकते हो, या हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। जब हमने दोनों पक्षों का समाकलन किया तो ये समाकलन करने के पश्चात यहाँ पर कुछ नहीं था, W से पहले कुछ नहीं था, तो 1 मान लिया। क्या मान लिए, 1। जब हमने 1 मान लिया, देखो यहाँ पर क्या माने हैं 1, तो 1 क्या होता है, अगर किसी की वैल्यू नॉट यानी कि W नॉट हो, यानी W की पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होती है। तो या कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए 1 लिखना है तो a की पावर 0 है तो इसका मान 1, x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1। तो इसी बेस पे हमने यहाँ पे W मान लिया, क्योंकि कार्य का फलन था, तो कार्य का फलन होने के साथ साथ कार्य को W मान लिया, तो इसकी पावर 0। अब हमने क्या किया, एक फार्मूला, यहाँ पर हमने आपको फार्मूला नहीं बताया, ये फार्मूला जो है यहाँ पर जो है जगह कम है, हम जो है इस फार्मूले को यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर जो है इसमें एक फार्मूला यूज किया, जो समाकलन होता है x की पावर n dx, तो ये होता है x की पावर n प्लस होता है, ठीक है, तो n + 1, ठीक है। तो ये आपका समाकलन होता है, प्लस सी भी होता है, लेकिन वो मैथ में होता है, यहाँ पर आपको निश्चित मान ही रखने होते हैं। तो इसके लिए देखिए आपने क्या किया, ये फार्मूला यहाँ पे यूज किया, तो इसकी वैल्यू ये, इसको n मान लिया, 2 को n मान लिया, -2 जो था n मान लिया, तो इसमें से -2 में से 1 घटाए तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ भी इसी तरीके से -2 में से 1 घटाए तो 1 आ गया। और सेम प्रोसेस इधर भी लगाने पर 0 + 1 0 + 1 ये W। अब हम क्या करते हैं, लिमिट, चूंकि इसकी लिमिट है, ये 0 कार्य था यहाँ पर, और जब P तक आया तो W कार्य करना पड़ा, तो 0 से W तक, और ये क्या था, अनंत पर स्थित था, अनंत से हमको R दूरी तक लाना था, R दूरी तक। तो हमें ये जो कार्य करना पड़ा ये कुछ इस फॉर्म में प्राप्त हो गया, हमने समाकलन इसका कर दिया तो W बराबर इतना प्राप्त हो गया। अब जो है हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी थी, V बराबर W/Q0 होता है, तो इसको हमने पुट किया तो ये कैंसिल होकर के ये हमारा फाइनल फार्मूला प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतना करना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा और कुछ नहीं करना है। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आवेश का मान आप चिन्ह सहित रखेंगे। तो इसी आशा के साथ कि यह क्वेश्चन अगर बोर्ड में आया तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, इसलिए लाइक करते रहिए और दूसरों को शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।